हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम लोग काफ़ी सारा कुछ कवर कर चुके हैं। अब फाइंडिंग आउट पास्ट, यहाँ से हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, तो काफ़ी सारे वेज हैं जिससे हम लोग पास्ट के बारे में पता कर सकते हैं। क्या क्या वेज हैं? वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। एक तरीका है किताबें पढ़ने का जो बहुत समय पहले लिखी गई हैं, और उन किताबों को मेन्यू स्क्रिप्ट कहते हैं। मेन्यू स्क्रिप्ट क्यों कहते हैं? देखिए, मेन्यू का मतलब होता है हैंड, मेन्यू MANU। मेन्यू स्क्रिप्ट, मेन्यू का मतलब होता है हाथ। ठीक है, स्क्रिप्ट का मतलब होता है जो भी कोई चीज़ लिखी गई, मतलब जो चीज़ हाथ से लिखी गई किताब, उसको मेन्यू स्क्रिप्ट कहते हैं। ये कहाँ कहाँ लिखी जाती है? पाम लीफ पर, पाम का ट्री होता है ना, उसकी पत्तियों पर लिखते थे, या फिर बार्क ऑफ अ ट्री, मतलब ट्री जो होता है उसका जो तना होता है ना, उसके ऊपर लिखा करते थे, जैसे कि नोन एज बिर्च। बिर्च जो ट्री होता था, जैसे ट्री, बार्क ऑफ द ट्री नोन एज बिर्च, बिर्च पे भी मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जाती थी, और पाम लीफ पर भी क्या होता था? लिखी जाती थी मैन्यूस्क्रिप्ट। और बट मैन्यूस्क्रिप्ट के साथ क्या दिक्कत थी? समय के साथ ही ख़राब हो जाती थी, इंसेक्ट इसको ख़राब कर देते थे, और बहुत ही कम मैन्यूस्क्रिप्ट जो है सर्वाइव करी है, मगर फिर भी इतनी कर गई हैं कि हम लोग काफ़ी चीज़ें पता लगा सकते हैं पास्ट के बारे में। कहाँ कहाँ मिलती है मैन्यूस्क्रिप्ट? मंदिरों में मिलती हैं, मोनास्ट्रीज़ में मिलती हैं। मोनास्ट्री क्या होता है? मोनास्ट्री भी ना क्या, जहाँ पर मंक्स रहते हैं, मंक्स होते हैं वो लोग, जैसे कि सन्यासी वगैरह जिन जगहों पर रहते हैं। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में इनका बहुत ज़्यादा कल्चर है, तो मोनास्ट्रीज़ में, टेम्पल्स में इनको रखा गया है। इन किताबों में हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगता है, जैसे कि रिलीजियस बिलीफ्स, धर्म के बारे में, कि धर्म की प्रैक्टिस कैसी रही है लोगों की, किंग्स की लाइफ के बारे में, दवाइयों के बारे में, साइंस के बारे में, बहुत सारी पोएम्स वगैरह, एपिक्स, महाकाव्य, ठीक है, इनके बारे में पता लगता है। और ये सारी की सारी, काफ़ी सारी जो है किसमें लिखी गई थी? ज़्यादातर संस्कृत भाषा में। ज़्यादातर किताबें संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, और काफ़ी सारी जो हैं प्राकृत भाषा में। ठीक है, तो संस्कृत भाषा में। प्राकृत भाषा कौन सी होती थी? लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, मतलब जो आम भाषा होती थी, आम लोग जिसे बोला करते थे, वो प्राकृत भाषा थी। ठीक है, और काफ़ी सारी हमें तमिल में देखने के लिए भी मिलती हैं। हम लोग इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा जो हाथ से लिखी जाती हैं, अब आते हैं इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? कि रिलेटिवली हार्ड सरफेस होते हैं, जैसे कि स्टोन पे गढ़ाई करके, पत्थर पे गढ़ाई करके, या फिर मेटल पे, लोहे पे, तांबे पे गढ़ाई करके जो लिखा जाता है, उसको हम लोग इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इसमें लोग, किंग ऑर्डर्स निकालता था कि जो लोगों को मानने हैं, किंग अपने ये भी बताता था कि यहाँ पे उसने जीती है, लड़ाइयाँ जीती हैं, ये सब, और अपनी विक्ट्रीज़ के बारे में वो बताता था। ठीक है, एडवांटेजेस क्या हैं हार्ड सरफेस पे लिखने के? देखिए, एडवांटेजेस ये हैं कि उसको कोई कीड़ा ख़राब नहीं कर सकता, समय के साथ वो बर्बाद नहीं होंगे। डिफ़िकल्टीज़, खोद के लिखना पड़ता है ना, तो ये डिफ़िकल्टीज़ हो गई। और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों को इनसे ही पास्ट के बारे में पता लगती हैं। और पास्ट के बारे में कौन पढ़ता है? जो पास्ट के बारे में पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? One who reads about the past or studies about the past are known as archaeologist। इतिहासकार या फिर जो इतिहास के बारे में हमें बताते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। क्या क्या पढ़ाई करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट? जो बिल्डिंग्स हैं पुराने ज़माने की, जो पत्थरों से बनी हुई हैं, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स होती हैं, मूर्तियाँ, पेंटिंग, और इन सब के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट पढ़ते हैं। एक्सप्लोर करते हैं, ज़मीन में एक्सकवेट करने का मतलब है खुदाई वगैरह करते हैं, है ना, पता लगाते हैं। टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स वगैरह के बारे में उन लोगों को पता लगता है। कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो पत्थर के बने हुए होते हैं, काफ़ी सारा सामान हमें पत्थर का बना हुआ मिला। कुछ हम लोगों को हड्डियों का बना हुआ भी सामान मिला है। कुछ हम लोगों को क्ले मिट्टी का भी बर्तन मिले हैं। और बहुत सारी चीज़ें पैरिशेबल होती हैं। पैरिशेबल का मतलब है समय के साथ ख़राब हो जाती हैं। इम्पैरिशेबल का मतलब है जो समय के साथ ख़राब नहीं होती। ठीक है, पैरिश का मतलब ख़राब हो जाना, और आगे इम लगा दिया तो ख़राब नहीं होती हैं लंबे समय तक, वो इम्पैरिशेबल चीज़ें होती हैं। फिर हम लोगों को एक पुराना ये वाला जो इंस्क्रिप्शन है ये मिलता है, ये अशोक ने लिखवाया था। और कहाँ मिलता है? ये कांदाहर, अफ़गानिस्तान में मिलता है। इसमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया था। और ये देखिए, इसमें एक तो अरमिक में भी लिखा गया है, ग्रीक में भी लिखा हुआ है। ठीक है, इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कि अशोक ने ये लिखवाए थे।
फिर हम लोगों को क्या क्या सामान मिलता है, पॉट मिलते हैं जब हम खुदाई करी हमने तो ये पॉट होते हैं घड़े मिट्टी के बने हुए होते हैं, टेराकोटा के बने हुए, है ना। सिल्वर कॉइन भी हमें मिला है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट जब खुदाई करते हैं ज़मीन में तो उनको मिलती हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को बोन्स मिली हैं, हड्डियाँ मिली हैं जानवरों की, बर्ड्स की, फिश की। इससे हमें पता लगता है कि इंसान ये सारे के सारी चीज़ें पास्ट में खाया करते थे। और ग्रेन्स भी मिले हैं, गेहूँ वगैरह भी मिले हैं, और जली हुई लकड़ी भी मिली हुई है। तो इस तरीके की चीज़ें हमें मिली हैं। डू यू थिंक क्लोथ इज़ फाउंड फ्रिक्वेंटली? क्लोथ फ्रिक्वेंटली क्या मिलता है? नहीं मिलता भाई कपड़ा, क्योंकि कपड़ा समय के साथ जल्दी ही ख़राब हो जाता है। हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स जो हैं वो पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, और उनके जो सोर्स क्या क्या होते हैं, किस तरीके से वो पास्ट के बारे में पढ़ते हैं। उनके सोर्स होते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, हाथ से लिखी हुई स्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी। सोर्स क्या होते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट, हाथ से लिखी हुई जो कहानियाँ वगैरह हैं, इंस्क्रिप्शन जो पत्थरों पर वगैरह पर खुदवाए गए थे, और आर्कियोलॉजी जो ज़मीन में से खुदाई वगैरह करके निकाला जाता है। वंस सोर्स आर फाउंड, एक बार सोर्स मिल गए फिर उसके बाद वो चीज़ों को जोड़ते हैं और पास्ट के बारे में पता लगाते हैं। तो हिस्टोरियंस डिटेक्टिव की तरह होते हैं जो क्लूज़ की हेल्प से पास्ट पूरा का पूरा प्रेजेंट करते हैं हमारे सामने। एक पास्ट है या फिर बहुत सारे पास्ट हैं। किताब का नाम है आर पास्ट। तो ऐसा क्यों है? पास्ट प्लूरल में क्यों लिखा गया है? पास्ट की जगह पास्ट क्यों लिखा हुआ है? एस क्यों लगाया है? क्योंकि अलग अलग लोग जो हैं उनके लिए अलग अलग पास्ट रहा है। हंटर गैदरर फार्मर्स के लिए जो पास्ट है वो किंग और क्वीन के पास्ट से काफ़ी अलग है। मर्चेंट्स जो हैं उनका पास्ट क्राफ्ट पर्सन के पास से अलग है। इसलिए हम लोग इस किताब में सबके बारे में पढ़ेंगे। किंग्स के बारे में भी हम लोग देखेंगे, मर्चेंट्स के बारे में, मेन विमेन सबके बारे में हम देखेंगे। इसलिए किताब का नाम क्या रखा गया है? आर पास्ट। कंट्री में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात अगर हम देखें कि काफ़ी सारे लोग जो अंडमान में रहते हैं वो फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को कलेक्ट करते हैं। उनकी ज़िंदगी अलग है तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। तो इसलिए आर पास्ट रखा गया है कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोगों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि उनका खान पीन कैसा था, रहन सहन कैसा था पास्ट में। इसके अलावा एक और डिफरेंस होता है कि हम लोगों को ये भी पता लगाएंगे इस चैप्टर में, आगे के चैप्टर्स में, कि किंग्स और उनकी बैटल्स के बारे में। बैटल्स होती है लड़ाइयाँ, राजा किस तरीके की लड़ाइयाँ वगैरह उन्होंने रखी हैं, अपनी विक्ट्रीज का वो रिकॉर्ड रखते थे, जो लड़ाइयाँ करते थे उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड वो रखा करते थे। और जनरली पीपल जैसे कि हंटर गैदरर होते थे और फिशिंग फोक्स होते थे, जो होते थे ना मछली पकड़ने वाले, मछुआरे वगैरह, वो अपनी डेली ज़िंदगी का रिकॉर्ड नहीं रखते थे, मगर राजा महाराजा तो रखा करते थे। ठीक है, तो हमें उनकी ज़िंदगी के बारे में जो रिकॉर्ड नहीं है, जैसे मछुआरे, नॉर्मल पीपल अपने बारे में ज़्यादा नहीं लिखते हैं, तो उनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता लगता। अब डेट से हम लोग क्या समझते हैं? देखिए सिंपल सी इसमें ये बात है कि आज जैसे हम लोग डे, मंथ, ईयर में नापते हैं, तो इतिहास को कैसे नापेंगे? हम लोगों ने एक कॉमन कन्वेंशन बना हुआ है पूरी दुनिया में कि जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ है, उसके बाद जो फाउंडर है क्रिश्चियनिटी के, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को स्टार्ट करा था, तो उनके बेसिस पे हम लोग लगाते हैं। उनका जो बर्थ है उससे पहले वाला टाइम, जैसे कि ये है इस टाइम पर क्राइस्ट का बर्थ हुआ, इससे पहले वाला जो समय है उसको हम BC कहते हैं, और इसके आगे वाला जो समय है इनके बर्थ के बाद, उसको हम लोग AD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि अभी क्या चल रहा है, 2020 AD ये चल रहा है। AD का मतलब होता है एना डोमिनी, मतलब इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। ठीक है, BC का मतलब क्राइस्ट के बर्थ से पहले का समय, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, ये हो गया। अब आगे हम इसमें बताते हैं वही कि जो BC है वो बिफोर क्राइस्ट को रिप्रेजेंट करता है। AD एना डोमिनी, ये जो वर्ड है वो लैटिन भाषा का शब्द है। CE भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं AD के, और BCE। CE होता है कॉमन एरा, ठीक है, BC होता है बिफोर कॉमन एरा। तो इस तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं समय की यूनिट बताने के लिए। जैसे कि हम 2020 हम इसे CE भी लिख सकते हैं, कॉमन एरा, 2020 कॉमन एरा, या फिर 2020 AD भी लिख सकते हैं। ये इसमें बताया गया है। और मतलब वही क्रिश्चियनिटी जब जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले और बाद में AD यूज़ होने लगा, और उनसे पहले BC होता है बिफोर क्राइस्ट, और AD होता है एना डोमिनी। ठीक है, तो यही हमारे इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमें जाननी थी। एल्सवेयर जो है इसमें यही बताया गया है कि काफ़ी सारे हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। ये अलग अलग तरीके के पुराने ज़माने में जो भाषा इस्तेमाल होती थी, किस तरीके से हमने उसे डेसीफर करा है। डेसीफरमेंट का मतलब होता है किसी
चीज़ को समझना, किसी पुरानी भाषा को समझना कि वो क्या है। तो देखिए ट्रायंगल को पी से दिखाते थे, सेमी सर्कल को टी से, तो एल को लायन, लायन को एल से। इस तरीके से एक पुरानी भाषा है जो हम लोग को दिखाई गई है। कहाँ की? इजिप्ट की भाषा, और अलग अलग सिंबल से इनकी भाषा को समझने की कोशिश की गई है। तो हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन आंसर्स हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं इसके। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।